चील उड़ती हुई आई। जब चील उड़ती हुई आई परीक्षित महाराज तो वही दोनों को उठाकर उड़ने लगी। जब उड़ने लगी तब तक एक और चील आ जाती, दोनों आपस में भिड़ जाती हैं। तो वो खीर का दोना इधर मैया अंजनी भगवान का भजन कर रही थी, तो वो ही खीर का दोना मैया अंजनी की गोद में गिर जाता है। जब मैया की गोद में गिर जाता है, प्रसाद समझकर वो प्रसाद को खा लिया। इधर राजा दशरथ को पता चला है कि मेरी दो रानी ले लिया, लेकिन कैकेयी ने वो प्रसाद नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बोले इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोना कैकेयी का खाली था। अच्छा फिर से बनाओ। महाराज दोबारा से प्रसाद बनवाया। बनवाने के बाद तीनों रानियों को दिया। देने के बाद तीनों रानी ने वो दोना प्रसाद का खाया। खाने के बाद धीरे धीरे समय बीतता हुआ जाता है, लेकिन तुलसीदास भी कल्पना करते हैं रक्षा करें। जब तक भगवान की व्यक्ति पे प्रतीक्षा होगी तो व्यक्ति कोने से कोने में चले जाए, हार के कभी नहीं आएगा। क्यों? कि उसके ऊपर भगवान का हाथ है, भगवान का सहारा है। सुनो, भैया केसियों के सेल मंगा लो, सेंट डॉन हुई आज कुछ समय के बाद धीरे धीरे समय बीतता हुआ जाता है। आज तीनों रानियां गर्भवती हो जाती है। समय के अनुसार जब गर्भवती होती है, पीड़ाओं को सह नहीं कर पा रही है, आवाज लगाई कन्हैया हमारी भी रक्षा करो। जाकर के कन्हैया ने स्वयं रक्षा करते हैं। आज आंगन में चार चार बालकों का जन्म होता है। ब्रह्म में जय जयकार मच गई। अयोध्या नगरी नव दुल्हन की तरह सजवा दी। खुशियां ही खुशियां छा गई। परीक्षित महाराज आंगन में बधाइयां पड़ रही है। किस प्रकार से? अरे आंगन में बजे बधाई, महाराज बधाइयां पड़ रही है। राजा दशरथ खुशी मना रहे हैं। कैसे?
महाराज बधाइयां पड़ रही हैं, लड्डू पेड़ा दान लुटा रहे हैं। ऐसा ही नहीं, बोले बाबा को पता चला है कि राजा दशरथ के यहाँ राम आए हैं, 4 बच्चों का जन्म होता है। बहुत खुशी है, भोले बाबा भी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, बहुत खुशी, बधाइयां पड़ रही हैं। महाराज सही बताया जाए, जो लोग इस पृथ्वी पर कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करोगे बुरा कर्म करोगे तो हाँ कोई नहीं देखेगा, लेकिन कन्हैया सब देखेगा, कौन अच्छा करता कौन बुरा करता है। महाराज लोग मर जाते हैं खेती के ऊपर, घर के ऊपर, भैया भैया लड़ जाते, हम तुझे ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, हैं? मर जाओगे तो कछु नहीं ले जाओ, सिर्फ 2 चीज लेके जाओगे, क्या? अच्छाई और बुराइयां। किनसे मैंने अच्छी बात कही है, किनसे बुरी बात कही है। जिनसे महाराज अच्छी बात कहोगे तो फलाना भाई क्या कहेगा, भैया वो व्यक्ति चला तो गया लेकिन उसकी बात में दम था, क्यों? बात बहुत अच्छी करता था। और जिससे भैया बुराई करके जा तो का सही मरियो का जो रोज लड़त तो तुम्हारी किस्म, गांव से कचड़ा तो चलो गो। और जिनसे अच्छी बात कहोगे तो वो तुम्हारी बड़ाई करेगा। तभी तो कहते हैं कि बड़ा कौर खा लो लेकिन बड़ी बात कभी मत करो, क्योंकि भगवान के यहाँ कोई नहीं जानता है, पता नहीं कब चले जाओ। हाँ, अब मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं यहाँ कथा सुना रही हूँ, कल का मुझे पता नहीं रहे या न रहे। तासो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति घमंड करता है, अहंकार करता है, वो कभी सफलता नहीं पा सकता है। क्यों? क्योंकि घमंड तो भगवान का भोजन है। आज महाराज अयोध्या नगरी नवदुल्हन की तरह सजवा दी, बधाइयां पड़ रही हैं परीक्षित महाराज। और अम्मा खड़ी हो जा, भगवान ने जन्म ला हुआ तुम्हें खुशी नहीं है? हाँ, हो जाओ खड़ी। अरे बधाइयां बाजे और आज माताजी गले में नोटों का हार डाल के सम्मान करती है मुरारी लाल भैया की धर्मपत्नी। तो भगवान से कामना करेंगे कि दादी के हाथ सदा की ओर बढ़ते रहे, यही गद्दी से आशीर्वाद है। और दुर्गेश वर्मा भैया हमारी आवाज सुन रहे हैं तो गद्दी के पास में आ जाओ।
और इसी के बीच में 20 रुपए अजीत भैया की तरफ से